आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, राइट। तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले आप जाने आयन क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं? जब परमाणु, कोई परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? यानी परमाणु पर कोई आवेश। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या होता है? हाँ, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है, तो उस पर आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश। समझ में आई बात? और आवेश दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? कौन कौन? ऋण आवेश और दो ही प्रकार के आवेश होते हैं। तो अब आयन क्या होते हैं? व्हाट आर आयन? चार्ज एटम आर नोन एज आयन। आवेशित परमाणु क्या कहलाते हैं? आयन। यानी जब परमाणु पर आवेश आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? आयन। अब परमाणु पर आवेश कैसे आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अथवा, समझ में आई बात? अब देखिए, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या करता है? तो उस पर कैसा आवेश आएगा? धन आवेश। समझो कैसे आएगा। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है जी। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11, राइट। अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? निकाल दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ अब देखो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? अब 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। हाँ, 10 हुए। प्रोटॉन थोड़ा निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है। फिर से समझो, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। दोनों आवेश बराबर है, विपरीत है, इसीलिए ये उदासीन होता है। धन ऋण मिलकर 0 हो गए। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। अब 10 और 10 मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, एक चीज ज्यादा बचा नहीं। प्रोटॉन कितना अधिक है? 1। अब प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्लस। तो इसमें कितना आवेश आ गया? समझ में आया? तो ध्यान देंगे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश होता है? धन। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कैसा आवेश होगा? हाँ, अगर किसी से लेगा, कर्ज लेगा, तो कर्ज का चिन्ह आ जाएगा माइनस। ठीक बात है। दूसरी बात समझिए, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, यानी 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। अब Na प्लस का हमको लिखना है, Na प्लस। तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्य कोश से निकलता है। किस कोश से? बाह्य कोश माने जो अंतिम कोश है, बाहरी कोश। और एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। कैसे? 3 इकट्ठा 10 निकालो, संभव नहीं है, क्योंकि आकर्षण बल नाभिक का बहुत प्रबल होता है। ठीक है, हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, राइट। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ से निकलेगा? 3s से। तो आ गया 1s2 2s2 2p6। ओके, समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 हुआ ना। अब इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2। तब भरेगा, तो भरने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा? तो O पर -2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। क्लियर है? समझ में आ गया कि हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, धनायन का कैसे निकलेंगे और ऋणायन। अच्छा, एक चीज और डी ब्लॉक वाला देख लो। जैसे मान लीजिए आपका है कापर है, कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। आप बाहुल नियम का अपवाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d, राइट। Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितना निकालना है? एक आवेश है ना, प्लस है। कितना आवेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस आवेश में। माइनस में उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, राइट। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इसमें से कि इसमें से? अंतिम कोश कौन है इसका? 4, चौथा। तो यहाँ से निकलेगा तो 4 या 0 हो गया और 3d क्या आ गया? 10। 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे? यही चीज अगर Cu पर +2 हो जाएगा
तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो सब कुछ निकलने के बाद 3D क्या हो जाएगा 9। समझ गए दैट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। कंप्लीट।